प्रीति और आकाश की अधूरी प्रेम कहानी। प्रीति और आकाश एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 2 महीने बाद शादी भी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन दोनों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन आकाश के फ़ोन पर प्रीति का कॉल आता है। प्रीति कहती है, आई मिस यू आकाश। फिर आकाश ने कहा, आई मिस यू टू प्रीति। मुझे भी सुबह से तुम्हारी याद आ रही है। पता नहीं आज सुबह से बहुत घबराहट सी हो रही है। उसके बाद प्रीति ने पूछा कि आकाश, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आकाश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रीति ने कहा, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। ये सुनकर आकाश घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। प्रीति ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास जल्दी से आ जाओ। आकाश तब कुछ और बोल पाता, फिर फ़ोन कट गया। आकाश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि प्रीति बेहोश होती है। प्रीति के पापा वहां पर मौजूद थे। आकाश ने प्रीति के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ प्रीति को? प्रीति के पापा रोते हुए कहता है कि बेटा, प्रीति को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहा है कि उसके पास बहुत कम समय है। प्रीति को ये सब मालूम नहीं है, प्लीज़ बेटा तुम उसे ये मत बताना। प्रीति के पापा की ये सब बातें सुनकर आकाश बहुत लड़खड़ा जाते हैं। थोड़े देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। कुछ देर बाद प्रीति को होश आता है और वो अपने पापा से आकाश के बारे में पूछती है। उसके पापा बाहर जाकर आकाश को बुलाता है। आकाश दौड़कर प्रीति के पास जाती है और पूछता है कि प्रीति कैसे हो तुम? प्रीति कहती है, आप आ गए हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश भी कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारे शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी है और तुम अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाना खाया करो ना। प्रीति कहती है, ठीक है आकाश, मैं अब ठीक से खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। तब आकाश रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है प्रीति के सामने। फिर आकाश कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए आकाश ने प्रीति के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। तब प्रीति कहती है, जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, क्या थोड़ी देर में आपके बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं? आकाश ने कहा, ठीक है, और रोते हुए प्रीति के सिर को सहलाने लगता है। तभी आकाश को ये एहसास होता है कि उसकी प्रीति अब नहीं रही, लेकिन तब भी आकाश बिना कुछ कहे प्रीति को अपने बाहों में थामे रखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रीति के पापा अंदर आके देखता है कि उसकी बेटी आकाश के बाहों में अपना दम तोड़ दिया और आकाश भी अपने बाहों में प्रीति को पकड़ कर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी, एक अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके दिन शुभ रहे।